अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो मेडिकल साइंसेस के जो प्रोग्राम्स होते हैं या जिन्हें हम मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस कहते हैं उस हवाले से आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो की कंपोनेंट्स हमारे होंगे, कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं और क्या क्या कोर्सेस ऑफर होते हैं, क्या क्या स्पेशलाइजेशंस होती हैं और आपके जो है क्या नाम है वो डिग्री या प्रोग्राम पढ़ने के बाद आपकी नौकरी किन इदारों में या किस लेवल पे स्टार्ट हो सकती है। तो हम आगे बढ़ते हैं, मेडिकल एंड साइंसेस को एक्सप्लोर करते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो अमूमन अगर कोई बच्चा जो मेडिकल की डिग्री पढ़ लेता है यानी जो प्री मेडिकल पढ़ लेता है इंटरमीडिएट में, तो उसके पास तकरीबन 12 फील्ड्स होते हैं या 12 वेज या रास्ते होते हैं, पाथवेज होते हैं जिनके अंदर बच्चा अपना मेडिकल की फील्ड के अंदर अपना करियर परसू कर सकता है, जिसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। ये थोड़ी सी कोई जर्नी है। आप एफएससी करते हैं, उसके बाद आपने एमकेट एमडीकेट देना होता है, फिर यूनिवर्सिटी से कुछ टेस्ट होते हैं। ये अगर आप एमबीबीएस में जाते हैं तो आपकी 1 साल की तकरीबन हाउस जॉब लगती है। उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएट या स्पेशलाइजेशंस करनी होती है, जिस फॉर एमबीबीएस के बच्चा, अगर कोई बच्चा एमबीबीएस करना चाहता है तो उसके लिए थोड़ी सी जर्नी है। अब आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जैसे हम बात की कि मेडिकल एंड साइंसेस के अंदर 12 फील्ड्स आती है, जिनमें से एक फील्ड एमबीबीएस भी है। तो अगर कोई बच्चा एमबीबीएस का इंटरव्यू टीसीएफ में या कहीं और भी देना चाहता है तो एग्जैक्टली उसको पता होना चाहिए कि एमबीबीएस क्या होता है। बच्चा जैसे इसकी एब्रीविएशन हमें बताता है, इंटरव्यूअर को या जो बंदा आपके सामने बैठा होता है वो अमूमन तमाम चीज़ें पता हो, आपको उसकी इन डेप्थ नॉलेज, रिसर्च, स्टडी सब पता होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन, इसकी ब्रीफ, इसकी डिटेल रिसर्च वगैरह सब हो पता हो। इसके साथ साथ आपको इनके कोर्सेज, लिस्ट ऑफ कोर्सेज पता होना चाहिए। 5 साल का प्रोग्राम है, 10 सेमेस्टर्स होंगे, कितने नंबर ऑफ कोर्सेज होंगे, कौन कौन से कोर्सेज होंगे, वो कोर्सेज क्या होंगे, उनकी एग्जैक्टली डेफिनेशंस या डिटेल नॉलेज आपको हो। जैसे यहाँ पे कोर्स हो रहा है एनाटॉमी, तो आपको पता हो कि एग्जैक्टली एनाटॉमी किसे कहते हैं, या गायनाकोलॉजी तो गायनाकोलॉजी क्या होता है उसके बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज भी होनी चाहिए। एंड अगेन आप स्पेशलाइजेशन आप किस में कर सकते हैं, स्क्रीन पे शो हो रहा है तकरीबन कुछ 8 एरियाज हैं जिनके अंदर आप एज ए स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं आफ्टर परसुइंग एमबीबीएस। और आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है कि आपकी नौकरी किन इदारों में या आपकी नौकरी किस लेवल पे लग सकती है। तो इंटरव्यू के बहुत बड़े की कंपोनेंट सवाल होते हैं जिनमें पूछा जाता है क्या प्रोग्राम होता है, कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, क्या स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, अच्छा पढ़ने के बाद आपकी नौकरी किन लेवल्स पे स्टार्ट होगी, किन इदारों में आपकी नौकरी लग सकती है। सो एक छोटा सा ब्रीफ था एमबीबीएस के बारे में। अब सिमिलरली हमारा पैटर्न रहेगा दीगर जो प्रोग्राम्स है मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस की कैटेगरीज के, जिनमें एक बीडीएस में जो कि 5 साल का प्रोग्राम है। सेम व्हाट इज बीडीएस आपको एग्जैक्टली पता हो, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं, कोर्सेज की लिस्ट नाम पता होना चाहिए, कोर्सेज की डिटेल नॉलेज आपको पता होना चाहिए। बीडीएस पढ़ने के बाद आपकी नौकरी किन इदारों में या किस लेवल पे लग सकती है आपको पता होना चाहिए। आपके बीडीएस अगर आप परसू करना चाहते हैं तो आपकी स्पेशलाइजेशन किन फील्ड के अंदर हो सकती है। अब डीपीटी की बात करते हैं, सेम पैटर्न। व्हाट इज डीपीटी, डीपीटी के बारे में पता होना चाहिए, डीपीटी में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं, स्पेशलाइजेशन आप कहाँ पे कर सकते हैं, आपको जो है सिमिलरली इसके अंदर जो है फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके एज एन करियर लेवल की नौकरियाँ कहाँ पे लग सकती हैं। अगर आप एज एन डीपीटी कर लेते हैं तो आपका करियर लेवल किस लेवल पे स्टार्ट होगा, आपके पास 2 होगा, एक एंट्री लेवल होगा, एक मिड लेवल होगा। तो आप लोगों ने खुद स्टडी करना है एज एन अगर मैं डीपीटी पढ़ लेता हूँ तो मेरा एंट्री लेवल कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, खुद रिसर्च करनी है, खुद स्टडी करना है, ताकि आप जब इंटरव्यू में आए तो आपकी रिसर्च हो, आपकी चीज़ें आपकी रवानी पे होना चाहिए। एक और फील्ड है जो कि मेडिकल हेल्थ साइंस की कैटेगरी कहलाती है, जिसे हम फार्म डी या जैसे डी फार्म कहा जाता है। व्हाट इज इट, सेम पैटर्न, आपको डेफिनेशन पता हो, कौन कौन से कोर्सेज हैं, स्पेशलाइजेशन क्या हो सकती है, डीपीटी पढ़ने के बाद आपकी नौकरी क्या लग सकती है। एज अ फार्मासिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं फार्मासिस्ट तो एग्जैक्टली आपको पता होगा फार्मासिस्ट क्या होता है। अगर आप किसी कोर्स का नाम लेते हैं तो आपको कोर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। एंड बीएसएन जो कि नर्सिंग की डिग्री है, सदाबहार फील्ड कहलाती है, बहुत ही फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है जिनकी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इसकी डिमांड है। तो बीएसएन का अगर बीएसएन का इंटरव्यू देने के लिए आप आ रहे हैं, बीएसएन परसू करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली आपको पता होगा व्हाट इज बीएसएन, क्या बीएसएन होता है, किस बला का नाम है, कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, कितने कोर्सेज हैं, कोर्सेज की लिस्ट, कोर्सेज की डिटेल्स हम पता हो। बीएसएन करने के बाद आप स्पेशलाइजेशन किन चीज़ों में कर सकते हैं, और आप बीएसएन करने के बाद आपकी नौकरी कहाँ पे लग सकती है, एंट्री लेवल या मिड लेवल आपका कहाँ पे हो, कौन कौन सा हो सकता है, और आप किन इदारों में काम कर सकते हैं।
MLT जो कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अमूमन ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कराती है और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने भी इस प्रोग्राम को इनिशिएट करना शुरू कर दिया है। सेम अगर MLT के लिए आप आ रहे हैं, व्हाट इज़ MLT, कोर्सेज कौन से होते हैं, स्पेशलाइजेशन किन एरियाज में कर सकते हैं, जॉब ऑफर आपकी क्या हो सकती है, जस्ट ओवरव्यू देना है। बच्चे बहुत सारे आते हैं सर हमें पता नहीं होता कैसे स्टडी करना है, तो एग्जैक्टली आपको आइडिया दिया गया है कि कैसे रिसर्च कैसे स्टडी करना है। एंड अब आ रहा है ऑप्टोमेट्री, सेम मेडिकल की फील्ड है एंड कोई किसी का ऑप्टोमेट्री में एडमिशन हो जाता है तो एग्जैक्टली सेम चीज़ आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, आपको सब पता होना चाहिए ऑप्टोमेट्री के बारे में। अच्छा, आज के सेशन की पॉइंट्स ये कि आपको जस्ट ओवरव्यू दिया जा रहा है, इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। इन डेप्थ नॉलेज आपने खुद रिसर्च करना है, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट से रिसर्च कर सकते हैं, कोर्सेज वहाँ से पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, ChatGPT कर सकते हैं, आपके मोहल्ले में क्लास फेलोज में इर्द गिर्द में कोई ऐसा बच्चा है जिस फील्ड को परसू कर रहे हैं तो आप उनके साथ बैठ के गुफ्तगू करके भी पता कर सकते हैं कि यार ये क्या चीज़ें होती हैं, इनमें कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, कितने कोर्सेज होते हैं, पढ़ने के बाद कहाँ पे नौकरी कर सकते हैं, कहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो सकती है। बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है, स्क्रीन पे चीज़ें तमाम शो हो रही हैं। अगर कोई बच्चा ये परसू करना चाहता है तो एग्जैक्टली आपको इन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में तमाम नो हाउ होना चाहिए जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। बैचलर ऑफ साइंस इन डेंटल टेक एंड हाइजीन, अगर कोई बच्चा ये प्रोग्राम परसू करना चाहता है, सेम पैटर्न सेम चीज़ें, आपने इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। जो चीज़ें आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं ये भी पता होना चाहिए कि क्या होता है, कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, कोर्सेज क्या होता है, नंबर ऑफ कोर्सेज कितने होते हैं, जॉब लेवल कहाँ पे स्टार्ट होगा, लो लेवल जिस पे स्टार्ट होगा उसे क्या कहते हैं, क्या नाम होता है, क्या कैटेगरीज होती हैं, कहाँ कहाँ पे आपकी नौकरी लग सकती है। बैचलर ऑफ साइंस इन वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, लेट सपोज किसी बच्चे का इस कैटेगरी में एडमिशन हो जाता है तो अगर आप इंटरव्यू देंगे तो सेम चीज़ें आपको पता होंगी क्या होता है, कौन से कोर्सेज होते हैं, कितने कोर्सेज होते हैं। स्क्रीन पे जस्ट एग्जाम्पल या सिंपल शो हो रहा है, जो नौकरियां कहाँ पे लग सकती हैं, स्पेशलाइजेशन आप किस पे कर सकते हैं, सब चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजिकल साइंसेज एंड इमेजिंग, सेम अगर किसी बच्चे का इस प्रोग्राम में ऑफर है तो स्टडी करना है, रिसर्च करना है। एक तो आपसे सवाल अमूमन पूछा जाता है क्यों पढ़ना चाहते हो, अच्छा ये क्या होता है, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, अच्छा जिन कोर्सेज के नाम बता दो वो कोर्सेज क्या होता है, अच्छा स्पेशलाइजेशन किस में हो सकती है आपकी, इंटरनेट से रिसर्च से आपको इजीली मिल जाएगा। अच्छा ये पढ़ने के बाद आपकी नौकरी कहाँ पे लग सकती है, किन इदारों में लग सकती है, एज किस करियर पे आपकी नौकरी स्टार्ट हो सकती है। बैचलर ऑफ साइंस इन ऑक्यूपेशनल थेरापी, अगेन अगर आपका इसी प्रोग्राम में एडमिशन हो गया है तो सेम चीज़ें, ओटी के बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए, व्हाट इज़ ओटी, ओटी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, ओटी में स्पेशलाइजेशन किन किन चीज़ों में होती है, आफ्टर ओटी करने के बाद आपकी नौकरी किस लेवल पे स्टार्ट हो सकती है, किन इदारों में आपकी नौकरी लग सकती है, इदारों के नाम पता होना चाहिए, इदारे कहाँ कहाँ पर हैं। जनरल जॉब पर्सपेक्ट्स आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ मेडिकल फील्ड, अमूमन जो बच्चा मेडिकल की फील्ड पढ़ लेते हैं, जिन फील्ड्स का आज हमने तस्करा किया, तो उनकी नौकरी अमूमन इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या कंपनीज के अंदर लगती हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं, जिसमें अगर हम कहें तो कुछ नाम ये हैं कि आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर काम कर सकते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, नर्सिंग हॉस्पिटल्स होती है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं। एक ओवरव्यू, एक आइडिया था आपके लिए। तो आज इसको बस एंड कर दें। इसमें ये चीज़ें ये हैं कि आप कोई भी मेडिकल की फील्ड परसू करना चाहते हैं तो प्री मेडिकल के बाद आपके पास ये 12 ऑप्शंस होते हैं, जिनको हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। अगर ये 12 ऑप्शन में से आप कोई प्रोग्राम ऑप्ट करते हैं और TCF के हेड ऑफिस में अगर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपको एग्जैक्टली उस प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए, उसकी ड्यूरेशन पता होनी चाहिए, उसके अंदर नंबर ऑफ कोर्सेज कितने होते हैं वो पता होना चाहिए, कोर्सेज क्या क्या होते हैं उस कोर्सेज का डिटेल ब्रीफ आपको पता होना चाहिए। ये पढ़ने के बाद आपकी स्पेशलाइजेशन आप किस में करेंगे, स्पेशलाइजेशन के एरियाज आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ आप के जब वो प्रोग्राम में डिग्री पढ़ लेंगे तो आपका जॉब लेवल किस पे स्टार्ट होगा, एंट्री लेवल क्या होगा, मिड लेवल पे आप जाएंगे तो कौन सी पोजीशंस पे होंगे, किन इदारों में आपकी नौकरी लग सकती है, इदारे कौन कौन से हैं, कहाँ पर हैं, इदारों के नाम आपको पता होना चाहिए। बेसिक ट्रिक्स होती हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने की। सो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा एंड अलमनाई पाथवेज के पेज पे जुड़े रहें मजीद अपडेट के लिए।